नमस्कार साथियों, बहुत लंबे समय बाद आज इंस्टाग्राम पर लाइव जुड़ी हूँ आप सभी के समक्ष। पता नहीं ज़्यादा सा फंक्शन का तो इंस्टा का मुझे, लेकिन फिर भी जुड़ने का प्रयास किया है। टेलिंग ओके, कुछ साथी जुड़े हैं और जुड़ करके मेरे को एक बार ये बताइए मेरी आवाज़ साफ आ रही है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे, मैं मुद्दों पर ही बात करती हूँ, खासतौर से कमेंट्स पर बहुत ही कम ध्यान दे पाती हूँ, लेकिन फिर भी आज कोशिश करूंगी आप सबके कमेंट्स पढ़ने की और उस कमेंट्स का जवाब भी देने की। आज का जो मुद्दा लेकर के मैं लाइव आई हूँ वो है एसआई का जो एग्जाम था। कल बहुत सारे साथियों के फोन आए और अपना दायित्व भी बनता है कि जब कोई भी मुद्दा अपने समक्ष आता है, खास करके आवाज बताइए एक बार साफ आ रही है नहीं। मीरा खेदड़िया, राम राम आपको। सीपी जोराड़, राम राम जी। पुनिया सोमवीर आ रही है मैम, थैंक यू। तो कुछ बच्चों के फोन आए जो मान के चलिए हमसे पढ़े भी थे। नमस्कार कामरेड चौधरी, नमस्कार भाई जी। प्रदीप नंद, राम राम। कुछ साथियों के कल फोन आए कि एसएससी जो एचएसएससी के अंदर पेपर कंडक्ट करवाने का जो सिस्टम है लगभग फेल है। और ये चीजें आप लोगों को आज पता चली, हमें तो आज से 5 साल पहले पता चल गई थी जब ये सरकार सत्ता में आई। 7 साल सत्ता में आए हुए 28 पेपर इन्होंने लीक की। उन 28 पेपर लीक करने के पीछे आप ये देखिए कि हाथ दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। कोई न कोई पेपर लीक आज भी हो रहा है। एचएसएससी का सिस्टम इतना फेल हो गया है, एसआई का जो एग्जाम दिया गया, मतलब पेपर दूसरा सरकार की गलती की वजह से आता है, भुगतना बच्चों को पड़ता है। पेपर लीक सरकार और प्रशासन की कमी से होता है, भुगतना बच्चों को पड़ता है। कहीं भी जाएं, जो मैं कहूंगी दिक्कतों का सामना जो है वो खास तौर से बच्चों को करना पड़ता है। और उन चीजों के खिलाफ और उस सिस्टम के खिलाफ हम बोलते नहीं है, ये हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। कल जो फोन आया भाई संजय ने और बहुत सारे 2-4 साथी, प्रदीप था एक जो पढ़ता था पहले बधावड़ गांव से, एक साथी चौबारा से था शर्मा, संजय शर्मा, और एक साथी इधर जो कभी ऑनलाइन पढ़ा करता था सोनीपत साइड से था। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, पेपर आसान दे दिया गया। तो भाई पेपर आसान दिया गया, जब पीछे पेपर के अंदर दिक्कतें हुई थी, गड़बड़े हुई थी, कौन सा बोला था उन गड़बड़ के ऊपर? नहीं बोलोगे तो ऐसा ही सिस्टम होगा और व्यवस्था के खिलाफ एक दिन बोलना ही बोलना पड़ेगा। अगर चुप बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। वही वो क्या करनी, धूल के 2 दाने निबान डाने भाई। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि देखिए, जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बच्चों ने कांस्टेबल का पेपर, इससे पहले जब मैं फेसबुक के ऊपर लाइव थी तो मैंने ये चीजें क्लियरली बताई थी। लगभग मैं 12-13 मिनट वहां लाइव रही होगी। ये बात मैंने क्लियर बताई थी कि सिस्टम को यदि बदलना है तो सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा। सबसे पहले जहां पर आवाज उठाई थी, लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां सेंटर थे और जहां जहां पेपर लीक हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने आवाज उठाई थी। डीसी साहिबा को ज्ञापन सौंपा गया, कहीं कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा गया, कहीं एसडीएम को, कहीं तहसीलदार को। किसी भी तरीके से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में बच्चों की तरफ से कोई न कोई ज्ञापन गया था। अपने हिसार में ज्ञापन दिलवाने में मैं शामिल थी, डीसी साहिबा को हमने ज्ञापन दिया था। लेकिन उन चीजों के ऊपर हम है ना, ये चीजें सोचते नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं कि सिस्टम गलत है। अरे सिस्टम सुधरेगा कैसे, हम ये नहीं सोचते। वो ज्ञापन किसी ने दोबारा पता करने की कोशिश नहीं की, राज्यपाल तक पहुंचा है, एचएसएससी चेयरमैन तक पहुंचा है, मुख्यमंत्री तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। नहीं, हमने, हमारा काम था सिर्फ ज्ञापन सौंपना। ज्ञापन सौंप दिया हमने, एसआई के एग्जाम में फिर वही हुआ। कोई भी शेड्यूल नहीं बनाया गया, कहीं लैंग्वेज को जगह देते, कहीं नहीं दी जाती। खास तौर से मैं तो बताती हूँ ये बार बार, मेरा तो एचएसएससी के एग्जाम्स का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अपना तो सब्जेक्ट भी अपन है, मैं कहूंगी एचटेट और सीटेट का पकड़ रखे है। तो मेरा तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं। लेकिन फिर भी जब मैं किसी मतलब आज से लगभग 2-3 साल पहले जब मैं हिंदी पढ़ाया करती थी, मैंने 3-4 साल मैंने हिंदी और जीके पढ़ाई बच्चों को। जब मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाती थी तो बड़ा मजा आता था पढ़ा करके। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे जाते थे और 30-35 क्वेश्चन हरियाणा प्लस मतलब जीएस करके पूछ लिए जाते थे। लेकिन आज का जो सिस्टम है उसके खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं।
तभी ये धांधलियां हो रही है। तभी बच्चों को कोई शेड्यूल नहीं मिलता, भर्ती कैलेंडर नहीं मिलता, बच्चों को कोई सिलेबस नहीं मिलता, जहां से मन करता वहां से क्वेश्चन उठा दिए जाते। आज का HSSC का सिस्टम ये कहता है कि यदि आपको कोई भी सिलेक्शन पाना है तो सबसे पहले आप बीजेपी की पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, उसको याद कीजिए, पता कीजिए बीजेपी के अंदर कौन बैठा है, कौन विवाहित है, कौन अविवाहित है, पता कीजिए किसने कहां से इलेक्शन लड़ा था, पता कीजिए कौन इसका अध्यक्ष है, और पता कीजिए HSSC के चेयरमैन का जो नाम है उसका अर्थ के है, उसका गोत के है, उसका गांव के है, उसका गुआंड के है, जद जाके तारा सिलेक्शन होगा। आज HSSC या कहने लग रही है। खैर, इन सारी बातों को छोड़ दीजिए, आप इन चीजों की जानकारी भी इकट्ठा कर लोगे। आप उस सिस्टम को कैसे बदलोगे जहां हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो 12वीं पास किया हुआ है और उसके नीचे IAS और HCS काम कर रहे हैं। आज इतने बड़े पद के ऊपर होते हुए जो IAS हैं, जो HCS हैं, वो फॉलो कर रहे हैं एक 12वीं क्लास के दिए गए ऑर्डर को, 12वीं क्लास के आदमी के दिए गए ऑर्डर को फॉलो करें, तो सिस्टम कब तक चलेगा? सिस्टम के खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी एक न एक दिन। तो हम सिर्फ इन चीजों को महसूस करते हैं आवाज उठाने में। और मैं जब पढ़ाया करती थी तो बच्चों ने ये बोला था कि मैडम आप इतना अच्छा खासा सिस्टम छोड़ करके, और इतनी अच्छी खासी आपकी इज्जत थी, सुबह से हम लोग नमस्ते करते थे, आप छोटों को बड़ों को पढ़ाती भी थी, तो आपने इतना अच्छा सिस्टम छोड़ करके आप आंदोलन में क्यों आई? तो मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था पूछने वाले हर बच्चे को कि सिस्टम को चेंज करना होगा। सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब SI वाले भी भुगत रहे हैं, कांस्टेबल वाले भी भुगत रहे हैं, और आने वाले समय में पीछे ड्राइवर का पेपर था वो भी भुगत रहे थे, जो खास तौर से। और बहुत सारे बच्चों को धोखा लगा था उस ड्राइवर के एग्जाम में तो, कि हाँ ये होना चाहिए था और हुआ नहीं। आने वाले समय में भी बच्चे भुगतेंगे और हम सिर्फ यही कहेंगे HSSC के अंदर दम नहीं है। HSSC के अंदर दम तब तक नहीं होगा जब तक आवाज नहीं उठाओगे। अरे एक IAS अफसर पेपर को तैयार करवाता है, एक HCS अफसर पेपर को तैयार करवाता है, और पेपर के अंदर कभी नॉर्मलाइजेशन का स्टेप उठाना पड़ता है। 53 वाला बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। मैं तो खुश किस्मत मानती हूँ, मैंने तो दोनों के दोनों एग्जाम नहीं दिए, खुशकिस्मत मानती हूँ खुद को, मैंने फील ही नहीं किए, वरना मतलब धोखा, सीधी सी बात है, मुझे भी लगता। 53% वाला बच्चा आज फिजिकल उसके लिए जाएगा, टेस्ट के लिए जाएगा, और 73 वाला बच्चा घर बैठा है, तो कब तक सिस्टम चलाओगे? नॉर्मलाइजेशन का स्टेप होता क्या है? ये स्टेप उठाना क्यों पड़ता है? इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। मान लिया 7 बच्चों ने 8 बच्चों ने केस किया, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उस मुकदमे का हल तब होगा जब उन बच्चों का फिजिकल टेस्ट हो करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके वो बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे। तब कोर्ट क्या जवाब देती है, क्या नहीं देती, जज का क्या फैसला आता है, क्या नहीं आता, इन चीजों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विचार करने के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वंस अगेन आई कॉल यू, सिस्टम के खिलाफ बोलिए, 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 क्योंकि जिस दिन तक सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलोगे, मैं अपना बताती हूँ, मैं जब मतलब आंदोलन से पहले मेरा अच्छा खासा चल रहा था, मंच चल रहे थे, रेडियो के अंदर छोटा मोटा काम करती थी, एक मतलब लोगों के सामने जब अपना परिचय देती थी तो मैं कहती थी कि बड़ी शान से कहती कि हाँ मैं रेडियो पर काम करती हूँ, मैं टेलीविजन पर काम करती हूँ, बड़ी शान से कहती थी मैं, कविताएं अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर भी मतलब धक्के से घुसी। क्यों घुसी? क्योंकि सिस्टम को चेंज करना है भाई, और सिस्टम चेंज तब होगा, जरूरी नहीं कि आप राजनीति में जाकर ही सिस्टम को चेंज कर सकते हो, आप सिस्टम के खिलाफ बोलकर भी सिस्टम को चेंज कर सकते हो। बीजेपी रहेगी, कोई वैकेंसी नहीं आएगी रेलवे में। बिल्कुल, रेलवे का जब निजीकरण हुआ, मैं सबसे पहले आ रही जब रोडवेज के ऊपर चली ना, और मैंने जब बोलना शुरू किया, लोगों ने मुझे पागल बताया था। रोडवेज वाले धीरे धीरे आए, रोडवेज वालों को पता चल गया भाई कुछ नहीं, अमित चौधरी बिल्कुल हम हैं जिम्मेदार। और मैं तो मैंने कभी संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा था जो मैं हर समय बोलती हूँ कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस दुनिया के अंदर यदि आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो इसका मतलब आप इस संसार के अंदर एक जानवर हो। भाई जीवन अपना जानवर भी जी रहे हैं, पेट अपना जानवर भी भर रहे हैं, बशर्ते फर्क इतना है कि हम लोग और जानवरों को अलग क्या चीज करती है,
हमारी भाषा, हमारा बोलने का सलीका, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, सारा कुछ हमें जानवरों से अलग करता है। और वही मतलब जानवर को कुछ नहीं होता, जानवर के सामने 3 टाइम का चारा आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, वो मैं डाल दूं या आप डाल दूं, वो खाएंगे, उनका काम खत्म। लेकिन इंसान को तो भगवान ने इतनी अच्छी जुबान दी है, सिस्टम के खिलाफ बोल सकता है, चल सकता है। अरे मैं टोटली आज मैं बड़ी कोई भी कभी भी शर्म महसूस नहीं करती। मैंने जब से होश संभाला है तब से लेकर के आज तक मेरी फैमिली ने कभी भी बीजेपी के अलावा कहीं वोट नहीं दिया, और फिर भी मैं सिस्टम के खिलाफ बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे आज ये लग रहा है, जिस समय मुझे ये लगा था कि बीजेपी को टाइम देना चाहिए तो हम बीजेपी के साथ थे, और जिस टाइम हमें ये लग रहा है कि बीजेपी अब किसानों के साथ, जवानों के साथ, बिजली कर्मियों के साथ, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ बहुत गड़बड़ कर रही है, तो आज हम बीजेपी के खिलाफ हैं। किसी भी चीज की लीक पकड़कर नहीं चला जाता, किसी भी चीज के ऊपर बोलना ही बोलना होता है। और बोला कब जाएगा? जब हमारा जमीर जिंदा होगा। जीते तो बहुत हैं इस जमाने में दोस्त, लेकिन जो जिंदे जमीर के साथ जीता है वही जिंदा कहलाता है। इस जिंदगी में बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, लेकिन किसने क्या कमाया, किसने क्या देखा, और किसने कहाँ आवाज उठाई, कौन अन्याय के खिलाफ बोला और किसने अन्याय को सहन किया। और मेरा तो मानना ये है कि जब तक आप अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला सबसे बड़ा अन्यायकारी होता है। आपको पता है आपके साथ गलत हो रहा है, आपको पता है सिस्टम के खिलाफ बोलना चाहिए, आपको पता है HSSC गलत कर रही है, आपको पता है SSC गलत कर रही है। और मैं तो ऑनलाइन सिस्टम के खिलाफ बोलने वाली, मैं पूरे इंडिया में अकेली लड़की थी, और मुझे सरकार ने पूछा था, भाई पूरे देश के अंदर किसी को दिक्कत नहीं है तो तुझे क्यों दिक्कत है? उन चीजों के लिए हमने कोर्ट के धक्के खाए, लेकिन नहीं, बातें वही आती है। आवाज जब उठती है, आवाज हम उठा लेते हैं। किसी साथी ने बड़े सधे शब्दों में मुझे कहा था, कोई हितैषी था, कि रिमन इतनी आवाज उठाती, पिछले दिन कोर्ट के आगे अकेली चा पिंदी पाऊंगी। और वही बना था, ऑनलाइन सिस्टम के खिलाफ अकेली आवाज उठाने वाली थी। जब कोर्ट के अंदर बुलाया गया तो मैंने जवाब यही दिया था कि बहुत सारे सिस्टम हैक होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर मतलब हमारे देश के अंदर टेक्निक इतनी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, दिन भर दिन हम डेवलप करते जा रहे, विकसित होते जा रहे हैं। किसी भी सिस्टम को हैक करना, किसी भी मैं कहूँगी सॉफ्टवेयर को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर कौन सी बड़ी चीज है भाई? हैक हुए भी, हमने देखा भी, लोग पकड़ी भी गई। वही सिस्टम आज सीटेट को मैं कहूँगी ऑनलाइन किया जा रहा है, पहले ऑफलाइन होता था। मैं तो इस सिस्टम के भी खिलाफ हूँ। बहुत सारे साथी कभी भी मतलब इन चीजों के खिलाफ सोचना पड़ेगा हमें। एयरफोर्स के अंदर कितने साथी पकड़े गए थे पीछे, कितनों के ऊपर केस हुआ था, किस किस दांदड़ी में कौन कौन पकड़ा गया था, कितनी लैब को बैन किया गया था, सील कितनी लैब को सील किया गया था। आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। लेकिन नहीं, हमें कहने की नहीं, सहने की आदत है। और जिस दिन तक ये सहने की आदत रहेगी उस दिन तक सिस्टम नहीं बदल सकता। और मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों को सहने की आदत होगी, लेकिन मुझे कहने की आदत है, चाहे कुछ भी हो। और हम हमेशा कहते आए, सिस्टम के खिलाफ बोलना पड़ेगा। SI, कांस्टेबल, नर्स, स्टाफ नर्स, रोडवेज, न जाने कितने पेपर लीक हुए, कोई नहीं बोला, पैसे दे करके लोग लगे। और आज तो ये हद हो जाती है, जब हमें पता है कि पेपर लीक हो रहे हैं, हम बोल नहीं रहे। सबसे बड़ी दिक्कतें तो यहाँ आ रही है। मेरे ख्याल से मतलब भगवान ने बुद्धि भी मुझे ठीक ठाक दी है, और ज्यादा सी तो मैं जानकारी क्या कहूँ, मुझे इतना तो जरूर पता है कि किस सिस्टम के खिलाफ कब और कैसे बोलना है। जब से आंदोलन चला था तब से लेकर के आज तक, लगभग पिछले 5 सालों से मैं अपने सिलेबस को कम, लगभग पिछले 5 साल से मैं अपने सिलेबस को कम और सरकार की नीतियां, रणनीतियां, कूटनीतियां, इनको ज्यादा पढ़ रही हूँ। क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है यदि इन चीजों की नॉलेज होगी तो हम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर इनकी नॉलेज नहीं होगी तो हम आवाज नहीं उठा सकते। एक बच्चे को किताबी कीड़ा बनाने की बजाय, एक बच्चे को किताबी नॉलेज देने की बजाय यदि आप उसे व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, आप उसे प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका बच्चा ज्यादा सफल होगा और आपका बच्चा जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। वंस अगेन, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी एक बार फिर से
कि आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। माफ़ी चाहूँगी, मैं आज भी आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाई। जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगी पढ़ने की आपके कमेंट को। पुनिया सोमवीर, मीरा खेतड़िया, ओमवीर यादव, भाई माफ़ करना, फिर कभी किसी दिन हम स्पेशली कमेंट पढ़ने के लिए आएंगे और आप सभी के कमेंट्स का जवाब भी दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।